नमो नारायणाय। सभी हरि भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कल से चातुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं। चातुर्मास में व्रत रखना सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है। चातुर्मास 4 महीने आषाढ़, श्रावण, भादों और अश्विन में देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक चलता है। यह अवधि 4 महीने की होती है, इसलिए इसे चातुर्मास कहा जाता है। इसमें व्रत रखने वालों के लिए कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, जिसमें भूमि पर शयन करना, एक समय और सात्विक सुपाच्य भोजन करना, कुछ खाद्य पदार्थों का निषेध भी इसमें है, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, बैंगन इत्यादि का इसमें निषेध है। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की कथा, सत्यनारायण कथा का श्रवण करना, भगवान शिव अर्थात शिव चालीसा का पाठ करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। इस अवधि में यद्यपि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन और योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए सृष्टि के संचालन का दायित्व भगवान शिव पर होता है। भगवान विष्णु और समस्त देवता शयन की स्थिति में होने के कारण इस अवधि में किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो इस समय देवताओं के साथ सुषुप्त अवस्था में चली जाती है और नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। तो इस समय यदि हम किसी प्रकार का मांगलिक कार्य करते हैं तो उसके शुभ फल नहीं मिलकर और कुछ अशुभता उसमें मिश्रित हो जाती है। इसीलिए इस अवधि में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। अब बात आती है कि चतुर्मास व्रत कैसे करें। इसमें कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन हमें करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले बात की कि हमें भूमि पर शयन करना है, एक समय और सात्विक भोजन करना है, कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ उनसे हमें परहेज करना है, साथ ही किसी प्रकार की मदिरा, मांसाहार और लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना है। प्रतिदिन पूजन पाठ में भगवान विष्णु और शिव की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण है। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव चालीसा या अन्य जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जिसमें हमारे पुराण हैं, भागवत हैं और भी जो हमें समझ में आते हैं, जिनमें हमारा लगाव होता है, ऐसे हम धार्मिक पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं। इस अवधि में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है, जिसमें हम अन्नदान, वस्त्रदान और धन का दान करते हैं। यदि अन्नदान प्रतिदिन न भी कर पाए तो भी एक व्यक्ति के भोजन के लिए उपयुक्त उतनी मात्रा में अन्न प्रतिदिन निकालकर एक डिब्बे में अलग से उसे इकट्ठा करते रहें और चतुर्मास व्रत के पारायण के दिन हम उस अन्न का दान कर सकते हैं। यही श्रम और वस्त्र दान में भी नियम लागू होता है। व्रत धारण करने से पूर्व व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। और वैसे तो यात्रा का निषेध है, लेकिन फिर भी आत्मिक शांति के लिए कोई आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा इसमें की जा सकती है, जो कि अत्यंत शुभ मानी जाती है। प्रतिदिन सत्यनारायण व्रत कथा सुनना भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही जो विवाहित हैं उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। चतुर्मास में क्या न करें इसकी बात भी हमने की है कि किसी प्रकार की मांस, शराब, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि का सेवन हमें नहीं करना है। साथ ही हमें अपने मन को शांत रखना है, किसी के प्रति कोई दुर्भावना न आए, किसी प्रकार का कोई तामस कर्म हमसे न हो, क्रोध की अधिकता न हो और साथ ही जितना संभव हो सके हमें मौन व्रत धारण करना चाहिए। अब चतुर्मास व्रत
कैसे रखा जाता है और चातुर्मास्य का पालन हमें कैसे करना चाहिए, ये हम आने वाले हमारे वीडियो में आपको जानकारी देते रहेंगे। कल से चतुर्मास आरंभ हो रहे हैं। आप सभी को चतुर्मास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि।